अस्सलाम वालेकुम दोस्तों काफी दिन से सोशल मीडिया पर एक 17 साल बीमार अफ्रीकन हथनी जिसका नाम नूर जहां था, इसकी पिक्चर्स और वीडियो वायरल हो रही थी। बदकिस्मती से ये हथनी ईद यानी हफ्ते वाले दिन इंतकाल कर गई है। इस हथनी के मरने की खबर पहले सोशल मीडिया पर आई और फिर कुछ ही देर बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने भी इसकी खबर की तस्दीक कर दी। तब से ही मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की तरफ से दुख का इजहार करने के साथ साथ पाकिस्तान के चिड़िया घरों में जानवरों की बुरी हालत पर शदीद तनकीद की जा रही है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि तमाम चिड़िया घर खत्म करके इन जानवरों को आजाद कर दिया जाए। ये मुतालबा कुछ गलत भी नहीं है, बल्कि हकीकत यही है कि चिड़िया घरों के इंतजामिया के कुछ ही बेजमीन लोग जानवरों के खाने पीने और इलाज तक के फंड्स खा जाते हैं। जानवरों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता, इनकी वैक्सीनेशन नहीं होती, इनकी सफाई सुथराई तक नहीं की जाती और नतीजा यही निकलता है जो अब निकला, यानी हर थोड़ी अरसे बाद कोई न कोई कीमती जानवर अपनी जान से चला जाता है, जैसा नूर जहां के साथ हुआ। लेकिन अलमिया यह है कि ना तो इन बेजुबान जानवर की मौत की तहकीकात होती है और न ही किसी को कोई सजा दी जाती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे नूर जहां हथनी के। इस हथनी के हवाले से चिड़िया घर के इंतजामिया का कहना था कि कुछ मंथ पहले इसका ऑपरेशन किया गया था। इस ऑपरेशन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इसे खाने पीने और चलने फिरने में मुश्किल पेश आ रही थी, जिसके बाद से डॉक्टर्स ने इस हथनी की ज्यादा केयर करने का कहा था, लेकिन इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं की गई और हुआ कुछ यूं कि अप्रैल के शुरू के दिनों में ये हथनी अपने लिए बनाए गए जगह के सहन में बने तालाब में गिर पड़ी, जिससे इसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। और इस वाकये के फौरन बाद जानवरों के राइट्स के लिए काम करने वाली एक एनजीओ फोरपाज के एक मेंबर डॉक्टर खलील अमीर ने चिड़िया घर का दौरा किया और हथनी के चेकअप और इलाज के बाद बताया कि इसके पेट के निचले हिस्से में एक बड़ी हेमाटोमा, जमा हुए खून का एक लोथड़ा होने के साथ साथ उसे आंतों के मसाइल भी लाहक हैं। लेकिन बहरहाल इस डॉक्टर ने अपनी मेहनत और कोशिश से बेचारे बेजुबान हथनी को कुछ दिन और जिंदा रहने का मौका दे दिया। गैर मुल्की डॉक्टर ने जो एडमिनिस्ट्रेशन को हथनी को दवा देने और ख्याल रखने के तरीके बता दिए, मगर इन बेहस लोगों ने किसी बात को ध्यान में नहीं रखा, जिससे इसकी तबीयत और खराब होती गई। हथनी की बीमारी के दौरान जब इसकी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इंतजामिया पर शदीद तनकीद हुई, तो 8 अप्रैल को कराची एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जिम्मेदारियों से गफलत बरतने पर कराची जू के डायरेक्टर खालिद हाशमी को उनके ओहदे से हटा दिया, जिसका मकसद बाजार यही लगता है सोशल मीडिया पर लोगों की गई तनकीद से कुछ बचा जा सके। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि हथनी इस हालत तक कैसे पहुंची और जवान उम्र में इतनी बुरी मौत कैसे मर गई। दोस्तों, याद रहे कि हाथी या हथनी के एवरेज उम्र चिड़िया घर में 40 साल जबकि कुदरती माहौल और जंगलात में 70 साल तक होती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी जवान उम्री में ही ये बेचारी हथनी मौत के मुंह में उतर गई। दोस्तों, इन सवालों का जवाब यह है कि ना तो बीमारी के दौरान नूर जहां की वाटर थेरेपी की गई, ना ही इसकी दवा में डालने के लिए उबले चावल दिए गए और ना ही इसे नेचुरल एनवायरनमेंट दिया गया। तो फिर कैसे बच पाती वो बेचारी। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब किसी जानवर के साथ पाकिस्तान में ये सुलूक हुआ हो, बल्कि इससे पहले भी एक अमेरिकन सिंगर की कोशिश की वजह से 2020 में नाकस खुराक और देखभाल की बाइस बीमार हाथी को इस्लामाबाद के चिड़िया घर से कमोडिया शिफ्ट कर दिया गया था। अब ये न्यूज सुनने में आ रही है कि नूर जहां की मौत के बाद श्रीलंका पाकिस्तान को 2 हथनियां और देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इन बेचारी हथनियों का भी अब क्या हाल होने वाला है। मेरा यही मशवरा है कि श्रीलंका को शुक्रिया के साथ मना कर दिया जाए और बता दिया जाए कि हम और हमारे अखलाकियात इस लायक और काबिल बिल्कुल नहीं है कि किसी मासूम जानवर को हमारे हवाले किया जाए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये भी है कि ऐसा कब तक चलेगा कि इंसान अपने एंटरटेनमेंट के लिए बेजुबान मासूम जानवरों और परिंदों को उम्र भर के लिए कैद करके उन्हें नेचर लाइफ से दूर करके इनकी एग्जीबिशन करता रहेगा और उन्हें ऐसे जाहिल लोगों की कस्टडी में रखा जाएगा जिन्हें ये तक नहीं पता कि इनका ख्याल कैसे रखा जाए। मेरे ख्याल में इसका हल यही है कि जानवरों की ये जेलें जिन्हें जू कहा जाता है, उन्हें फौरन बंद करके तमाम कैदी जानवरों को उनकी नेचुरल एनवायरनमेंट में आजाद छोड़ दिया जाए। अगर उन्हें बड़े जंगलात में नहीं छोड़ सकते तो उनके लिए नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स बनाई जाएं, जहां ये आजादी से घूम फिर सकें, अपनी नेचुरल लाइफ गुजारने के साथ साथ नस्ल बढ़ा सकें और उन्हें देखना भी पॉसिबल हो। तो दोस्तों, इस पैगाम को आम करने और जानवरों की हुकूक के लिए आवाज उठाने के खातिर इस वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट्स लाजमी करें। शुक्रिया।